दोस्तों नमस्कार। अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज ने क्लियर किया है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन कभी भी नहीं बना रहा था और ना ही उसको बनाने की तैयारी कर रहा था। मगर दोस्तों फिर भी इजराइल और अमेरिका ने इसी बहाने को पकड़कर ईरान पर हमला किया और आज मिडिल ईस्ट जलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे टॉपिक को लेकर कुछ सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, उसके बाद टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल दोस्तों यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर झूठा आरोप लगाया है न्यूक्लियर का? क्या ये पुराना इराक वाला खेल फिर से दोहराने की कोशिश की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि क्या नेतन्याहू की सुई एक जगह पर आकर अटक गई? पिछली 30 साल से अगर दोस्तों बात की जाए, नेतन्याहू एक ही बात दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ। सुनो दोस्तों पूरी स्टोरी क्या सामने आते हुए दिखाई दे रही है, पहले आप ये देखो। ईरान के ऑफिशियल न्यूज एजेंसी IRNA ने एक ट्वीट किया है जिसमें बोला गया है कि अमेरिका इजराइल ने ईरान पर झूठा न्यूक्लियर थ्रेट का आरोप लगाया है और इस ट्वीट में प्रूफ के तौर पर कोट किया गया है जो कैंट के स्टेटमेंट को। दोस्तों जो कैंट की अगर बात की जाए, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के वो डायरेक्टर थे। दोस्तों जो कैंट ने रिसेंटली शॉन राइन शो और मेगन कैली को इंटरव्यू में खुलकर अपनी बातें जो है वो दुनिया के सामने रखी और पूरा सच विद प्रूफ बताने की कोशिश किया कि यूएस के 18 इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे कि CIA, NSA, DIA सबने एक साथ रिपोर्ट दिया था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा था, साथ ही उसके पास फिलहाल जल्दी बनाने की कोई भी कैपेसिटी भी नहीं थी। ये कॉन्सेंसस बहुत रेयर देखने को मिलता है दोस्तों, मतलब कि बहुत रेयर देखने को मिलता है, बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है कहा जा सकता है, जब सारी की सारी एजेंसीज एक ही जैसी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप रही है और उनकी रिपोर्ट को देखने के बाद ऐसा लग रहा हो कि सब एक जैसे वर्ड्स में एक जैसी बातें कर रही हैं। बहुत रेयर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला कि 18 इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक ही बात ईरान को लेकर कही कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा। फिलहाल जो कैंट ने आगे कहा कि फिर भी इजराइल के प्रेशर पर हमने ईरान पर फुल स्केल स्ट्राइक किया। मतलब दोस्तों जानबूझकर इजराइल ने वॉर को स्टार्ट किया बिना मतलब, और किया तो किया, अमेरिका को भी इस वॉर में इन्वॉल्व कर लिया, जिसमें दोस्तों कई मासूम लोगों की जान गई, स्कूल पर हमला किया गया, बच्चियों की जान चली गई। फिलहाल दोस्तों बैक टू पॉइंट, जो कैंट ने इस बात पे मार्च 2026 में रिजाइन कर दिया था, साथ ही उन्होंने क्लियरली कहा था कि ये वॉर इजराइल और US लॉबी के एजेंडे से शुरू की गई थी, न्यूक्लियर थ्रेट तो एक बहाना था। रही बात दोस्तों इजराइल की, तो अब सुनो ये मजेदार हिस्सा। नेतन्याहू की दोस्तों अगर बात की जाए 1992 से कि ये एक गाना गुनगुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये कहा जाए गाना इनका शुरू है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और बहुत क्लोज पहुंच चुका है। जैसे कि 1995 में अपनी बुक में नेतन्याहू ने लिखा कि ईरान 3 से 5 साल में न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। 2002, 2009, 2012 में भी सेम क्लेम करते हुए नेतन्याहू दिखाई दिए, कार्टून बॉम्ब दिखाकर बोला कि कुछ मंथ और बचे हुए हैं, उसके बाद ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। मतलब हर 2 या 4 साल बाद एक नई डेडलाइन नेतन्याहू देते हुए नजर आते हैं और हर बार नेतन्याहू की डेडलाइन खराब निकल जाती है। और 2026 में भी एग्जैक्ट सेम लाइन कही गई, ईरान इज फ्यू मंथ अवे, इसीलिए स्ट्राइक करना पड़ा वरना इम्यून हो जाता। तो हर बार एक ही बात नेतन्याहू करते हुए दिखाई देते। साफ कहें तो नेतन्याहू की सुई दोस्तों एक जगह आकर अटक गई है। पिछले 30 साल से एक ही धुन में गाते हुए नेतन्याहू दिखाई दे रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर के बहुत ही ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा करीब है। अब दोस्तों इसे नेतन्याहू का डर कहा जाए या फिर प्लान कहा जाए, बट ये क्लेम अभी तक किसी ने सही प्रूफ नहीं किया है। खुद नेतन्याहू प्रूफ इसे सही नहीं कर पा रहा है। और आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी बताया है कि ईरान ऐसा कुछ भी प्लान नहीं कर रहा है। तो फिर से नेतन्याहू के इस क्लेम की अगर बात की जाए, फेक निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ईरान की तरफ से दोस्तों क्या कुछ सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है ये भी आपको बताना चाहूंगा, सुन लीजिए इसे भी आप। ईरान हमेशा से ही क्लियर बोलता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल एनर्जी के लिए है, जैसे कि बिजली बनाने के लिए और भी ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए हम ये अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं। हम NPT के मेंबर हैं और IAEA के अंडर फुल सेफगार्ड्स एग्रीमेंट में काम कर रहे हैं। पहले वो IAEA इसको एक्सेस भी देता था, लेकिन जब जून 2025 में इजराइल और US स्ट्राइक की गई, उसके बाद ईरानियन पार्लियामेंट ने लॉ पास किया और बॉम्ब फैसिलिटीज में फुल एक्सेस डिनाई कर दिया IAEA मेंबर्स। नॉर्मल सी बात है दोस्तों, बिना बात के किसी भी कंट्री पर हमला होगा, वो जो कंट्री है वो एक्शन लेते हुए दिखाई देगी, अपना बचाव करने की कोशिश करेगी।
दोस्तों फिर IAEA ने भी सेम रिपोर्ट दुनिया भर के सामने रखी, कहा कि अब हम अफेक्टेड साइट पर न्यूक्लियर मटेरियल वेरीफाई नहीं कर पा रहे, और ईरान का भी जवाब सामने आता हुआ दिखाई दिया कि वॉर के बाद कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अलग है, हम सॉवरेंटी के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और ये प्रोग्राम पीसफुल ही रहेगा, मगर अब नो एंट्री किसी के लिए। समझ गए आप दोस्तों? यानी कि जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया, उसके बाद IAEA मेंबर्स पूरी तरीके से एक्सेस जो था वो डिनाई कर दिया ईरान ने, और कहा अभी भी हम पीसफुल प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन अब आपकी एंट्री पूरी तरीके से बैन है क्योंकि आपने हमारी मदद नहीं की, हमारे साइट्स को सेफ नहीं रखा। तो अब दोबारा बड़ा सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि मैंने आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश की। क्या ईरान सच में पीसफुल प्रोग्राम बना रहा था या फिर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था? क्योंकि IAEA के मेंबर्स को पूरी तरीके से अब वहाँ पर जाने से मना कर दिया। तो फाइनल में सच क्या है? जो कैंट और US के 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज के हिसाब से दोस्तों, हाँ, न्यूक्लियर थ्रेट का बहाना बनाकर ईरान के खिलाफ वॉर स्टार्ट किया गया। साथ ही नेतन्याहू का पिछले 30 साल से एक ही बयान सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है कि ईरान कुछ महीने दूर है वाला रिकॉर्ड भी इस बात को सपोर्ट करता है कि ईरान फिलहाल तो कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा। दूसरी तरफ इजराइल और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से ये कहा गया है कि ईरान का इनरिचमेंट लेवल, मिसाइल और प्रोसेस को देखते हुए थ्रेट रियल था। मगर दोस्तों एक बात तो पक्की है, ये कंट्रोवर्सी अभी बहुत ही ज़्यादा लंबी चलने वाली है। कितना इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिछले 30 साल से बिना प्रूफ के नेतन्याहू एक ही गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ईरान जो है वो बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच चुका है और दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। ये अमेरिका भी बताने की कोशिश कर रहा है, और ये जो गलतफहमी है नेतन्याहू की, ये गलतफहमी ही रहेगी, क्योंकि दोस्तों गलतफहमी का कोई भी इलाज नहीं है। दोस्तों इस पूरे टॉपिक पर हिस्ट्री जरूर जज करेगी कि ये इराक जैसा झूठ था या सच में ज़रूरी एक्शन US और इजराइल ने ईरान के खिलाफ लिया है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। आपके हिसाब से क्या सच में ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा था या फिर जानबूझकर उसके ऊपर अटैक किया गया है इजराइल और अमेरिका की तरफ से? जबकि अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी साफ कर दिया, वो भी एक नहीं 18 ने, कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।